दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को लेकर के संघ इतना बेचैन क्यों है? क्यों आरएसएस राहुल गांधी से मिलना चाहता है? क्यों न्योता दे रहा है? कल की ही खबर है, मथुरा में जो आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक समाप्त हुई है, उसमें फिर से आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। वे यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस से हमारी कोई खींचतान नहीं है और ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो हमसे भी मिल लें, हम भी नफरत नहीं चाहते। जब आरएसएस ये कहे कि हम भी नफरत नहीं चाहते, तो जाहिर तौर पर आपको ठहाका मार करके हंसने का मन करेगा। लेकिन खैर, इस खबर के विश्लेषण पर आता हूं और उस तह में जाने की कोशिश करूंगा कि आरएसएस की ये बेचैनी क्या कहती है और क्यों राहुल गांधी से मिलने के लिए बेकरार है आरएसएस। दरअसल राहुल गांधी नेहरू के बाद एकमात्र गांधी और कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने आरएसएस को न सिर्फ बखूबी समझा है, बल्कि उसकी विचारधारा को इस देश के खिलाफ महसूस किया है और लगातार उस पर बात कर रहे हैं। आरएसएस का हिंदुत्व सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ खड़ा हुआ है, संविधान को चुनौती दे रहा है, जो देश को बनाना नहीं चाहता बल्कि देश के भीतर असमानता की गहरी खाई बनाना चाहता है और इस देश के दलित वंचित तबके को, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर के हाशिए पर फेंक देना चाहता है। राहुल गांधी आरएसएस के इस मंतव्य को बखूबी समझते हैं और उसके काम करने का जो तरीका है उसको भी वो जानते हैं और इसलिए किसी भी कीमत पर राहुल गांधी इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी और वरुण गांधी को लेकर के चर्चा हो रही थी, वरुण गांधी आरएसएस के साथ गए थे, बीजेपी के साथ गए थे, उस समय राहुल गांधी से जब बात हुई थी वरुण गांधी को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई गला भी काट दे तो भी मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता, आरएसएस के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आरएसएस गॉडसेवादी है और राहुल गांधी महात्मा गांधी और नेहरू और अंबेडकर की विरासत का हिस्सा है। अब क्यों आरएसएस बेचैन है राहुल गांधी को मिलने के लिए, उनको दावतनामा दे रही? कहीं इसकी वजह सत्ता के परिवर्तन की सोबुगाहट तो नहीं है? कहीं आरएसएस ने समाज में चल रहे उस बदलाव की बयार को महसूस तो नहीं कर लिया है कि कल को राहुल गांधी जब प्राइम मिनिस्टर होंगे या सत्ता बदलेगी तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन राहुल गांधी जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी सरदार पटेल से ज्यादा, इंदिरा गांधी से ज्यादा और 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय के पीवी नरसिंह राव से कहीं सैकड़ों कदम आगे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के जाने जाते हैं और इसलिए खौफ में है आरएसएस कि कल जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो 5 सितारा इस समय जलवा कायम है, तमाम संस्थाओं पर वो काबिज हैं और जिस तरह से एक समानांतर सत्ता चल रही है आरएसएस की, उसका क्या होगा? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस फोर्स, ये जो तमाम तंत्र हैं, वो तंत्र का इस्तेमाल कहीं आरएसएस के गोरख धंधे पर तो नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर क्या होगा? इसी को लेकर के आरएसएस चिंतित है। लेकिन बार बार डोरे डालने का मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी आरएसएस के जाल में फंसेंगे? आपको क्या लगता है? जरा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं विश्लेषण करने की तरफ जा रहा हूं। आरएसएस ने हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिपक्षियों को भी एप्रोप्रिएट किया है।
मिलाया है। अंबेडकर को लगातार गालियां देने वाला आरएसएस आज प्रातःकालीन प्रार्थना में उनका स्मरण करता है। गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाला आरएसएस आज गांधी को परम पूज्य मानता है, और जिन सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और यह कहा था कि यह पागलपंथियों का संगठन है, उस आरएसएस में सरदार पटेल आइकॉन है। नरेंद्र मोदी तो लगातार सरदार पटेल को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, और उसकी एक वजह तो यह है कि आरएसएस या बीजेपी के पास कोई ऐसा पुरखा नहीं है जिसने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका अदा की हो या आजादी के आंदोलन में सहभागिता की हो। कोई ऐसा पुरखा नहीं है, कोई ऐसा नायक नहीं है। तो ले दे करके कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस के समानांतर अंबेडकर हों, इन लोगों को वो अपने साथ एसोसिएट करके और उनकी क्रांतिकारिता को, उनके विचारों को खत्म करना चाहता है, उनको नख दंत विहीन बनाना चाहता है। गांधी को भी परेड में लेकर के गए और गांधी ने उस संगठन के जो जुड़ाव था उसकी प्रशंसा की, विचार की नहीं। लेकिन आज आरएसएस अपने को जस्टिफाई करने के लिए गांधी का सहारा लेता है। नेहरू कभी नहीं गए, और नेहरू ने जिस तरह से आरएसएस के हिंदुत्व को समझा था, उन्होंने कहा था कि इस देश के लिए बड़ा खतरा है, और उससे ज्यादा तो डॉक्टर अंबेडकर ने समझा था जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते समय और अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिंदुत्व का विचार, हिंदू राष्ट्र का विचार इस देश के दलितों वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। इसलिए इस विचार को और इस हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से भी सावरकर के मिलने के, दूसरे लोगों के मिलने के किस्से सुना करके दलितों के भीतर सिंपैथी बनाने की कोशिश में आरएसएस रहता है। सरदार पटेल को उसी तरह से, और वर्तमान में भी कुछ समय पहले भी प्रणब मुखर्जी को ला करके आरएसएस ने यह साबित किया कि नहीं साहब, प्रणब मुखर्जी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये जो खेल है आरएसएस का कि अपने भीतर तमाम लोगों को समेट लेना और उनके जरिए अपनी प्रशंसा करवाना और उससे समाज के भीतर घुसपैठ करना, यह आरएसएस का पुराना खेल है जिसे राहुल गांधी ने समझ लिया है। और राहुल गांधी किसी भी कीमत पर आरएसएस के कार्यालय में, छोड़िए आरएसएस की तरफ मुंह करके भी नहीं सो सकते, ऐसा मुझे लगता है। और आरएसएस जो चुनौती है इस देश के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के समाज के लिए, जहां सरेआम बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का समर्थन आरएसएस कर रहा है, और वो राहुल गांधी हैं जो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक जोड़ने वाला नेता है, एक सामाजिक न्याय करने वाला नेता है, और दूसरी तरफ घोषित रूप से हिंदुत्व के जरिए मुसलमानों और ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके हाशिए पर पहुंचा देना, और इधर दलितों पिछड़ों के आरक्षण के अधिकारों को समेट देना, महिलाओं को दहलीज के भीतर धकेल देना। ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद के जरिए दरअसल हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को विश्वविद्यालयों से, पढ़ाई लिखाई से, संस्थानों से दूर करके उन्हें केवल गृहिणियां बना देना, ये खेल असली है। तो लव जिहाद जैसा शब्द तो असल में हिंदू लड़कियों के लिए अपमानजनक है, और खुद केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी एक भी तथ्य और एविडेंस नहीं है जो लव जिहाद को प्रकट करता हो, लेकिन पूरा नैरेटिव चल रहा है। और अब तो गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं जो थूक जिहाद, पता नहीं क्या बाहियात किस्म के बातें करके वो इस देश को बुरी तरीके से विभाजित करना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस है कि लगा हुआ है कि राहुल गांधी किसी तरीके से उसके पास आए, और कांग्रेस के साथ कोई खींचतान नहीं है। ये कहने का क्या मतलब है? कांग्रेस जिस तरह से ग्रो कर रही है वो बात अलग है कि कांग्रेस के भीतर भी एक संगी खेमा मौजूद है। इस बात को खुद राहुल गांधी ने कहा, और पहली बार मैंने देखा कि राहुल गांधी जैसा नेता या पूरी आजादी के बाद की फेरिस्त में
उन्होंने पूरा भाव भंगिमा करके बताया कि आरएसएस के लोग किस तरह के होते हैं, उनका चेहरा कैसे होता है। वो कुंठित लोग, वो घृणा फैलाने वाले लोग, वो हिंसक प्रवृत्ति के लोग, और वो कुछ बैठे हुए हैं कांग्रेस के भीतर भी। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो उस ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया जाता है कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा। राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ी फेरिस्ट है कांग्रेसियों की जो उस पर मुखर नहीं होती, नहीं बोलती, राहुल गांधी का भी समर्थन नहीं करती। क्या कांग्रेस के वो तमाम अधिपति, वो बड़े बड़े नेता जो मीडिया में आकर के भाषण देते हैं, मीडिया को ब्रीफ करते हैं, उन्होंने क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण का समर्थन किया राहुल गांधी का? क्या उन्होंने जुडिशरी में आरक्षण का समर्थन किया राहुल गांधी का? क्या उन्होंने बैकलॉग की भर्तियों का समर्थन किया राहुल गांधी का? और कास्ट सेंसस पर तो खामोशी पसरी दिखाई पड़ती है। तो राहुल गांधी तो दो तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जो खुले तौर पर आरएसएस है, बीजेपी है, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर जो संघ के लोग संघी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ उनका संघर्ष चल रहा है। लड़ाई लंबी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से फिर से दलित उधर जाते हुए दिख रहा है, दरअसल कांग्रेस की पूरी राजनीति 3 बड़े समुदायों पर केंद्रित होती थी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ये खुले तौर पर कहा जाता था। हालांकि केवल दलित नहीं था, उसमें आदिवासी भी था। आप अगर आपातकाल को याद करें, जो भारत के लोकतंत्र के लिए धब्बा माना जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसी समय हरिजन और आदिवासी, इन 2 शब्दों का वो इस्तेमाल करती थी। आज हरिजन शब्द गैर कानूनी हो गया है, जिसके लिए आज दलित शब्द का इस्तेमाल होता है। और उस समय दलितों और आदिवासियों को जमीनें दी गई, पट्टे दिए गए, वजीफे दिए गए, और बैकलॉग की भर्तियां की गई। तमाम भर्तियां निकाल करके दलितों और आदिवासियों को ले जाया गया। आज की जो पीढ़ी है मध्य वर्ग की, जो दलितों और आदिवासियों की है, वो अधिकांश इंदिरा गांधी के समय पर ही नौकरी पाकर के यहां तक पहुंची है। वो समाज जो बीएसपी की राजनीति के साथ या जो दूसरी दलित राजनीति के साथ, सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ छिटक गया था, वो फिर से राहुल गांधी के साथ एसोसिएट होकर के कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मोहन भागवत को अब चिंता सता रही है कि हिंदू समाज विभाजित है, उसमें पानी को लेकर के विभाजन है, कुएं अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं, यहां तक कि शमशान अलग अलग हैं। ये चिंता 100 साल के इतिहास में मोहन भागवत को पहले कभी नहीं हुई कि साहब नहीं, मंदिर एक होना चाहिए, जलाशय एक होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को तो उस तालाब से पानी लेने के लिए जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, यहां तक कि उन पर हमले हुए, उनके समर्थकों पर हमले हुए। और शरण देने वाला उस समय कौन था? एक मुस्लिम परिवार ने उनको शरण दी थी छिपने के लिए, जब ब्राह्मणवादियों ने हमला किया था डॉक्टर अंबेडकर पर। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, जो विचार आरएसएस का है, वो दरअसल उस समय के वही मनुवादी ठेकेदार हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत परिष्कृत होकर के, जो आज संविधान को पूजने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को परम पूज्य मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने सालों तक, दशकों तक भारत के संविधान को खारिज किया, भारत के संविधान को अपमानित किया, डॉक्टर अंबेडकर को गालियां दी, और इधर उन्होंने राष्ट्रध्वज को भी कभी सम्मान नहीं दिया। राष्ट्रगान को तो वो ब्रिटिश राजा का एक तरह से उसकी स्तुति कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को ये समझ में आया, ये जागरूकता हुई कि आरएसएस दरअसल इस स्वाधीनता के ही खिलाफ है, और उसे मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहिए था जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक सब हाशिए पर हों, गुलाम की जीवन जिए, और जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त कर दिए जाएं। बहुत सारे लोगों ने तो यहां तक कहा, जो संघी माइंडसेट के हैं, हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं, कि मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और कल को तो वो वैसे भी एजुकेशन सेंटर जितने भी थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, सब छीन लिए, कल को वो शिक्षा से भी वंचित कर सकते हैं। ये जो चेतना समाज में आई है, और एक कल्चरल मूवमेंट जो खड़ा हुआ है, जो राजनीतिक अधिकार को भी जानता है और सांस्कृतिक सत्ता की तरफ भी बढ़ रहा है, उस समाज को किसी तरीके से जोड़ने के लिए आज मोहन भागवत चिंतित हैं कि नहीं साहब, मंदिर अलग नहीं होने चाहिए, शमशान अलग नहीं होने चाहिए,
कुएं अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस में अभी तक क्या कोई दलित सरसंघ चालक हुआ है? एक ठाकुर, बाकी सब ब्राह्मण। ये आरएसएस का असली रूप है, ये आरएसएस की असली विचारधारा है, जहां केवल ब्राह्मणवाद को पोषित किया जाता है, जहां सिर्फ द्विज को पोषित किया जाता है, बाकी तो सब हाशिए पर वंचना के शिकार होने वाले हैं। और इस बात को जब वो महसूस कर चुका है, इसलिए आरएसएस को अपनी ये वर्चस्व की सत्ता खतरे में दिखाई पड़ती है, अपनी सांस्कृतिक सत्ता खतरे में दिखाई पड़ती है, और राजनीतिक सत्ता अगर बदलती है तो फिर उन्हें राहुल गांधी से भी खतरा दिखाई पड़ता है, कि जो खुले तौर पर यह कहता है कि वो गांधीवादी है, वो गॉडसे वाद को मुर्दाबाद कहता है, वो गॉडसेवादियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो सावरकर के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो संविधान को हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है, और संविधान के सम्मान ही नहीं, संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए भी वो बदस्तूर खड़ा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं है। और वो राहुल गांधी जब आज दलितों पिछड़ों के नायक बनकर के उभरे हैं, जब सामाजिक न्याय के और बहुजन समाज के एक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, भले ही उनको चैलेंजेस उनका अपने भीतर से भी हैं, उन राहुल गांधी को लेकर के जो प्रोपेगेंडा आरएसएस कर रही है, उसके पीछे एक और बड़ी चाल है कि राहुल गांधी अगर कहीं आ जाते हैं उनके जाल में, तो राहुल गांधी की यूएसपी खत्म कर दी जाए। राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय के आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं, उनकी वो पहचान खत्म कर दी जाए, और दलितों और पिछड़ों को दिखाया जाए कि नहीं, राहुल गांधी और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। ये आपको तमाम तरह के विचारों में मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि आरएसएस और जो गांधी फैमिली है या कांग्रेस पार्टी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये नागनाथ और सांपनाथ है, लेकिन राहुल गांधी आज इससे बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल अलग हैं, और इसीलिए आरएसएस राहुल गांधी पर जो हमला करना चाहती है कि उन्हें भी उसी छवि के साथ जोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया।